हेलो क्लास 9 आज हम अपने ज्योमेट्री के चैप्टर 7 को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोगों ने 3 थ्योरम्स पहले से कर रखी हैं। अब हम थ्योरम 7.4 करेंगे, जिसमें हमको दिया हुआ है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों, संगत भुजाओं के, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो बच्चे, जैसा कि हम जानते हैं, हम सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल की फ़िगर बनाते हैं। तो हम लोग पहले फ़िगर बनाएंगे। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम हम लोग ABC रखते हैं, और दूसरी ट्रायंगल हमारी है जिसका नाम हम लोग DEF रख लेते हैं। और हम लिखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में क्या है हमारे पास, AB इज़ इक्वल टू DE। साथ साथ में मैं चिन्हित करते जा रही हूँ, जो बराबर भुजाएं हैं उनको मैंने एक जैसे मार्क लगा दिए। AB इज़ इक्वल टू DE, BC इज़ इक्वल टू EF एंड AC इज़ इक्वल टू DF। ये हमको दिया हुआ है, और हमने थ्योरम का सेकंड पार्ट है टू प्रूव। हमने प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करेंगे हम? ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो बच्चे, इसको प्रूफ करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि थ्योरम में हम अपने मन से थ्योरम को सिद्ध करने के लिए कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में स्पेशली इस थ्योरम में आपको कंस्ट्रक्शन पे विशेष ध्यान देना है बच्चे। इसमें करेंगे क्या, हम लोग एक भुजा को हम इधर बढ़ाएंगे, जितना AB है उतना ही ABCDEF G ले लें, इसको G ले लेंगे। EG हो गया ये हमारा, इसको हम लोग दोबारा लिख लेते हैं, ये EG हो गया। उसके बाद ये कोण जो है, इस कोण के बराबर लेना है। ये रचना में हमने ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमको इस भुजा को और इस भुजा को मिला देना है। ये भी डॉटेड ही होना चाहिए था, क्योंकि आपको समझाना है इसलिए मैंने डार्क बनाया है। ये रचना ही है हमारी सब। तो सबसे पहले रचना में क्या लिखेंगे, EG बराबर AB इस प्रकार लें कि एंगल ABC बराबर एंगल FEG हो जाए, FEG हो जाए। ये दोनों कोण हम लोग बराबर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, GF और GD को मिलाएं। ये काम हमने अपना कंप्लीट कर लिया। तो बच्चे, रचना का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या था, ये दोनों कोण बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। अब देखो, हम इसमें सिद्ध क्या करने जा रहे हैं। हमारा अल्टीमेट एम क्या है बेटा, इन दोनों ट्रायंगल्स को ABC और DEF को सर्वांग सम सिद्ध करना। ये हमारा अल्टीमेट एम है, ठीक है। हमने इस एम तक पहुंचना है। उसका माध्यम इस ट्रायंगल से होके जाता है। इस ट्रायंगल से हम इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। पहले हम इसको और इसको सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF को हम लोग सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे? ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, क्योंकि ये तो हमको गिवन है। ये हमने बराबर ली और बीच का कोण भी हमने बराबर लिया, इसलिए ये क्या हो गया, बाय S से S दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है बच्चे, तो इसका मतलब एंगल G जो है वो एंगल A के बराबर होगा। अब देखो, इस कोण को इसके बराबर सिद्ध कर दिया। अब हम इस कोण को इसके बराबर सिद्ध कर देंगे, D के बराबर। जब A और D आपस में बराबर हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल SAS से सर्वांग सम हो जाएंगी। मतलब हमको अपने एम तक पहुंचने के लिए एंगल
ए और डी को बराबर सिद्ध करना है। और वो किस माध्यम से जाएंगे हम लोग? जी, आपको ऐसे स्टेप्स को याद रखना है। ऐसे अगर तुम लोग सोचोगे थ्योरम को रट के हम पढ़ लेंगे तो नहीं होगा बच्चे। पहला हमारा काम कंस्ट्रक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारा क्या है? रचना है। उसके बाद हमारा एम क्या है? ए और जी को इक्वल प्रूव करना। उसके बाद जी और डी को इक्वल प्रूव करना। उसके बाद डी और ए तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। यदि ए जी के बराबर है, जी डी के बराबर है, तो ए और डी तो इक्वल हो ही जाएंगे। तो हमारा एम स्टेप्स में हमने बांट लिया। पहले हम ए और जी को बराबर सिद्ध करेंगे, फिर हम जी और डी को बराबर सिद्ध करेंगे, फिर हम डी और ए को बराबर सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी ई एफ में क्या क्या बराबर है? ए बी बराबर है ई जी। ये कहाँ से आया? बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से हमारे पास आया। ठीक है। उसके बाद था सेकंड स्टेप, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एफ ई जी। ये भी कहाँ से आया? बाय कंस्ट्रक्शन आया। तीसरा है बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये कहाँ से आया? ये हमको गिवन है। तो 3 स्टेप, यानी कि देयरफॉर बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी ई एफ। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। अगर ये सर्वांग सम है तो अब देखो बेटा, इसका दोनों कोण संगत कोण सीपीसीटी से एंगल ए बराबर होगा एंगल जी के। कैसे? सीपीसीटी से। और सीपीसीटी कहाँ अप्लाई होगा? एसी बराबर होगा जीएफ के। एसी बराबर है जीएफ के। ये भी सीपीसीटी से हमारे पास आ गया। ठीक है। अब हमको देखना है बेटा, यदि एसी और जीएफ बराबर है, एसी तो डीएफ के भी बराबर दिया हुआ है हमको। एसी जो हमको गिवन था वो डीएफ के बराबर है, और हमने सिद्ध कर दिया एसी बराबर है जीएफ के। तो यहाँ पर लिखते हैं परंतु, इसका नाम हम लोग 1 रखते हैं, इसका नाम 2 रखते हैं। एसी जो है वो बराबर है डीएफ के, ये हमको गिवन है, इसका नाम हम लोग 3 रखते हैं। 2 और 3 से हमें क्या प्राप्त हुआ? ये और ये, यानी कि डीएफ और जीएफ आपस में, क्योंकि दोनों ही एसी के बराबर है, तो डीएफ इज इक्वल टू जीएफ। ये हमको प्राप्त हो गया कि डीएफ और जीएफ दोनों आपस में बराबर है। ठीक है। अब देखो बेटा, इस ट्रायंगल में यदि आप लिखेंगे डी जी एफ में डीएफ और जीएफ बराबर है, तो ये कोण 1 और ये कोण 2 बराबर हो जाएगा, क्योंकि भुजाएं सन्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सन्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये हमने थ्योरम में किया। 7.2 और 7.3 थ्योरम हमने इसी से रिलेटेड की थी। वो आसान थी, इसलिए उसको मैंने वीडियो नहीं बना के डाला है। आप खुद से उसको एक बार ट्राई करेंगे। तो 1 और 2 दोनों बराबर हो गए। सिमिलरली 3 और 4 भी बराबर हो जाएंगे। तो लिखते हैं हम लोग त्रिभुज DFG में, त्रिभुज DFG में क्या आया हमारे पास? DF इज़ इक्वल टू GF। DF और GF आपस में बराबर है, देयरफॉर एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 1। सिमिलरली इसी तरह से एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4। इसका नाम हम लोग A रखेंगे और इसका नाम B। नाम मैं बदल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, A प्लस B करने पर दोनों को ऐड, मैंने जानबूझ के 2 पहले लिखा क्योंकि 2 में 3 ऐड होगा तो D बन जाएगा। ये आपको अपने से समझना है। 1 और 4 ऐड होगा तो G बन जाएगा। हमको अल्टीमेटली D और G को बराबर करना था, तो ये आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? एंगल D, और
ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 + 4 क्या हो जाएगा, एंगल जी हो जाएगा। अब इसका नाम हम लोग 4 रखते हैं। आपको इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, ए और जी बराबर था, हमने सिद्ध किया था ए और जी बराबर है। अभी हमने सिद्ध किया डी और जी बराबर है, यानी कि 1 और 4 से हमारे पास क्या आ जाता है, 1 और 4 से हमारे पास आ जाता है एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल डी, ये आया। अब हम ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ को सर्वांग सिद्ध करेंगे। किस तरह से, ध्यान से देखो इस फिगर में, ये भुजा और ये भुजा बराबर दी हुई है, ये भुजा और ये भुजा बराबर दी हुई है। ये अभी अभी हमने ए और डी को बराबर सिद्ध कर लिया। तो बाय एस ए एस से एस 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 थ्योरम को हमने बाय एस ए एस प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी इज़ इक्वल टू डी ई, ये हमको गिवन है। एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल डी हमने अभी अभी प्रूव किया, तो प्रूव्ड लिख देंगे। उसके बाद आएगा ए सी इज़ इक्वल टू डी एफ, ये हमको गिवन है। देयरफॉर बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, यही हमारा हैंस द प्रूफ, यही हमने प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस थ्योरम को आपको बनाना है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसी से रिलेटेड है आपकी नेक्स्ट थ्योरम 7.5, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूंगी। फ़िलहाल एक बार फिर से मैं आपको इसको रिवाइज़ करवा देती हूँ। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें हम ई जी बराबर ए बी लेंगे और एंगल ए बी सी बराबर है एंगल एफ ई जी, ये कोण और ये कोण बराबर लेंगे। उसके बाद बाकी सारी की सारी भुजाओं को हम लोग मिला देंगे और हमारे पास सबसे पहला काम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, जो नीचे नई ट्रायंगल बनी है, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने पे ए और जी बराबर आएगा, ए सी और जी एफ भी बराबर आ जाएगा, परंतु हमको ए सी डी एफ के बराबर दिया हुआ है। तो हम इन दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करके एंगल 1 और 2 को बराबर ले लेंगे। सिमिलरली लिखेंगे एंगल 3 और 4 भी बराबर है, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमारे पास डी और जी बराबर आया। पहले हमारे पास ए और जी बराबर था, अब हमारे पास डी और जी भी बराबर आ गया। दोनों ही इक्वेशंस को लेके ए और डी को बराबर सिद्ध कर देंगे और उसके बाद एस से हम दोनों ट्रायंगल्स को सिद्ध कर देंगे। बेटा जैसे मैंने बताया कि स्टेप वाइज इसको याद करना। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एम, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके दोनों एक कोण और एक भुजा को सिपिसिटी से बराबर किए, एक स्टेप ख़त्म। दूसरा स्टेप, इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध किए, ये दूसरा स्टेप ख़त्म। तीसरा स्टेप, ए और ये ऊपर वाली दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना। 3 स्टेप में ये थ्योरम बहुत आसानी से बनेगी। बस आपको 2 बार कम से कम 2 बार, अधिक से अधिक तो आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। कम से कम 2 बार फिर अभी के अभी बैठकर इसको प्रैक्टिस करिए और समझने की कोशिश करिए। तो बहुत सारी बेस्ट विशेस के साथ मैं आज के वीडियो का अंत करती हूँ। थैंक यू बेटा।